Hello everyone, welcome to my YouTube channel Target Reputed. In this video, I'm going to discuss about preposition, different types of preposition and previous year questions of UP. So the first question which comes in our mind is what is preposition? A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show the relation in which the person or thing denoted by the noun stand to something else. Simple एक definition है preposition की कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले हम लगाते हैं एक रिलेशन को शो करने के लिए। प्रीपोजिशन दो वर्ड से बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले। जब हम किसी भी वर्ड को प्रीपोजिशन को नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाते हैं तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, देखते हैं, इट इज अ बुक फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए बुक है। तो यहाँ पे फॉर वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन हो गया फॉर। पुट द टॉयज इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड में खिलौनों को रख। तो इन द कपबोर्ड, इन जो है वो प्रीपोजिशन हुआ। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन, फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन। स्काई इज अबव अस, तो यहाँ पे अबव वो प्रीपोजिशन है। सी केम विद अस, तो हमारे साथ आई, तो विद यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड्स फॉर, इन, फ्रॉम, अबव एंड विद आर preposition. अब what are the kinds of preposition? preposition कितने तरह के होते हैं? preposition may be arranged in the following classes. First is simple preposition. पहली कैटेगरी है simple preposition. simple preposition देखते हैं क्या होता है। These prepositions are constructed by only one word like on, at, by, of, in, of, out, till, to, up, with, to, etc. ऐसे प्रीपोजिशन जो एक वर्ड से ही कंस्ट्रक्ट होते हैं, बनाए जाते हैं, उन्हें हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच, उसने अपना रिंग बीच पे खो दिया। तो एट द बीच, उस जगह का बता रहे हैं कि उस जगह पे खो दिया। एट वो सिंपल प्रीपोजिशन है। ही सेड, ऑन जो है वो सिंपल प्रीपोजिशन है। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं क्या होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यूजुअली अ सिंपल प्रीपोजिशन एंड अनदर वर्ड टू कन्वे लोकेशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या दो से ज्यादा वर्ड से बना हुआ होता है। यूजुअली उसमें एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है और एक और वर्ड होता है जो लोकेशन को। सम एग्जांपल्स आर, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लाइक इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन द मिडल ऑफ। इसका एग्जांपल है, आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई कंपनी। मैंने मीटिंग को आई अटेंडेड द मीटिंग, मैंने मीटिंग को अटेंड करी अपने कंपनी के बिहाफ। तो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ वो कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। He sat across from Mary, तो यहाँ पे across जो है वो भी कंपाउंड प्रीपोजिशन हो गया। थर्ड कैटेगरी है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? पार्टिसिपल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा प्रीपोजिशन जिसकी एंडिंग ईडी या फिर आईएनजी से होती है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैव एंडिंग्स सच एज ईडी एंड आईएनजी। अब इसका एग्जांपल है कंसीडरिंग, तो इसकी जो एंडिंग है, ये जो खत्म हो रहा है वर्ड, वो आईएनजी से खत्म हो रहा है, आईएनजी। ड्यूरिंग तो आईएनजी से हो रहा है। कंसर्निंग तो आईएनजी से हो रहा है। प्रोवाइडेड ईडी से हो रहा है। तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हो गया जिसकी एंडिंग ईडी या फिर आईएनजी से होती है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द प्रिंसिपल वाज आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग हर बिहेवियर। प्रिंसिपल उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे रिगार्डिंग में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम, डॉग उसके घर तक उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। और यहाँ ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड एट द सिचुएशन,
तो फ्रस्ट्रेटेड में ईडी लगा हुआ है, तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अब फोर्थ कैटेगरी और लास्ट कैटेगरी की आती है फ्रेज प्रीपोजिशन। अब फ्रेज प्रीपोजिशन देखते हैं क्या होता है। फ्रेज प्रीपोजिशन को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इंक्लूड अ प्रीपोजिशन, इसमें एक प्रीपोजिशन होता है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है, एंड द ऑब्जेक्ट्स मॉडिफायर, और ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर होता है। इसका एग्जांपल है ऑन टाइम, एट होम, बिफोर क्लास, ऑन द फील्ड। I will get to the conference on time. I will get to the conference on time. इसका मतलब है कि मैं समय पर कॉन्फ्रेंस में पहुंचूंगा, सम्मेलन में पहुंचूंगा, मैं समय पर सम्मेलन में पहुंचूंगा। यहाँ पे जो ऑन टाइम है वो फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशन के रिलेशन हम देखते हैं, लाइक इसका रिलेशन टाइम से है, मैनर से है, बहुत चीजों से है, वो हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम यूजुअली इंडिकेट, क्या इंडिकेट करते हैं, व्हेन समथिंग हैपेंस, हैपेंड और विल हैपन इन द फ्यूचर। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताते हैं जब कोई भी चीज हैपन होती है या हुई होती है, या फिर हैपेंड जो हो चुकी होती है, या फिर फ्यूचर में कोई घटना घटेगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन, WHEN। इसका टाइम से रिलेशन है। अब उसका एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की आती है, लाइक एट, ऑन, इन, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। इसका ये सिंपली वे हमें यही याद करना है कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो टाइम होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज अभी हुई है, या फिर पास्ट में बीत चुकी है, वो हो चुकी है, या फिर फ्यूचर में आने वाले टाइम में होगी। उसका एग्जांपल देखते हैं। एट, ऑन, इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल है डेविड वॉज बोर्न ऑन अगस्त 8, वो 8 अगस्त 2001 में पैदा हुआ। He was born at 4 a.m. in the morning. 4 बजे पैदा हुआ था, यहाँ पे at लगाएंगे। David was born during the holiday of 2001. हॉलीडे के दौरान वो पैदा हुआ था। David was born after our hottest summer. गर्मी के बाद हुआ था। He was born in 2001. 2001 में पैदा हुआ था। David was born before our trip to England. हमारी इंग्लैंड के पहले की ट्रिप के पहले वो पैदा हुआ था। यहाँ पे ये सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब कुछ रूल्स होते हैं इन, ऑन, एट के, देखते हैं। सबसे पहला है यूज इन व्हेन यू रिफर टू ईयर्स, मंथ, सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ डे। इन हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी भी ईयर की बात करेंगे, हम, या फिर मंथ की, या सीजन, सेंचुरीज एंड टाइम ऑफ द डे, इन सब की हम बात करेंगे तो हम इन लगाएंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ईयर की, मंथ, सीजन, सेंचुरी, टाइम की बात करेंगे तो हम इन लगाएंगे। लाइक इट इज ऑलवेज हॉट इन जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी एक मंथ का नेम है, तो हमने इसलिए इन लगाया इसमें। अगर ईयर की बात होगी, सेंचुरी, सीजन, टाइम की, तो भी इन लगेगी। दूसरा रूल है यूज ऑन व्हेन यू रेफर टू डेज, डेट्स एंड स्पेसिफिक। अगर डेज, डेट्स की और स्पेसिफिक हॉलीडे की बात करेंगे तो हम ऑन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू चर्च ऑन संडे। हम एक स्पेसिफिक डे की बात करें कि हम इस दिन ही चर्च जाते हैं, तो उसमें हम ऑन लगाएंगे। तीसरा है यूज एट व्हेन यू रिफर टू टाइम, एक्सेप्शंस एंड फेस्टिवल। जब हम फेस्टिवल या टाइम एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हम एट लगाएं। लाइक आई वर्क बेस्ट एट नाइट, मैं रात को अच्छा काम करती हूँ, यहाँ पे एट लगेगा। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्क्राइब द पोजिशन of a person or thing in relation to another person or thing.
एक पर्सन या थिंग वस्तु का किसी दूसरे पर्सन या थिंग के साथ कोई रिलेशन बताना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आर across, against, under, beside, at, on, in। यहाँ पे at लिखा हुआ है, at, on, in। at, on, in ये दोनों तीनों जो वर्ड्स हैं ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी आते हैं और प्लेस में भी आते हैं। देखते हैं, he walked across the field। दूसरा है he walked across the field। दूसरा है they leaned against a wall। he walked across the field। वह मैदान भर में चला गया। इसका मतलब ये होता है he walked across the field, मैदान भर में चला गया। they leaned against a wall। वे एक दीवार के खिलाफ झुक गए। we took shelter under an oak tree। हम छाया ओक ट्री, ओक एक पेड़ का नाम है, उसके नीचे लेते। they arrived late at the airport। वो एयरपोर्ट पे लेट आए। तो यहाँ पे across, against, under, at ये सब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। एक पर्सन या थिंग का रिलेशन दूसरे से जब बताया जाता है तब हम इन्हें यूज करते हैं। इसमें भी बहुत सारे रूल्स हैं। पहला रूल है व्हेन यू रेफर टू समथिंग विद ए सरफेस यूज द प्रीपोजिशन ऑन। सरफेस का मतलब होता है सतह या बॉटम, फर्श वगैरह कोई भी चीज, इसको हम सरफेस बोलते हैं। जब हम कभी भी सरफेस की बात करेंगे तो हमेशा ऑन लगेगा। जैसे कि द क्लॉक हैंग्स ऑन द वॉल। वॉल एक सरफेस है, उस पे हमने घड़ी लटकाई है तो उस पे ऑन लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है द बुक्स आर ऑन द डेस्क इन द स्टडी। डेस्क पे बुक है तो ये डेस्क भी एक सरफेस हो गई तो इसमें ऑन लगा। सेकेंड रूल इसका है when you refer to something inside or confined use the preposition in। जब आप कोई भी चीज रिफर करते हो उसके अंदर की तो आप इन प्रीपोजिशन लगाते हो। उसका एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल्स आर इन द शॉपिंग। शॉपिंग मॉल के अंदर होंगी तो हम इन लगाएंगे यहाँ पे। दूसरा है डेविड लेफ्ट द बुक इन द कार। उसने कार में ही बुक को छोड़ देंगे तो वहां पे इन लगेगा। जब हम किसी भी चीज को इनसाइड, व्हेन यू रिफर टू समथिंग इनसाइड, जब हम किसी भी चीज के अंदर बात करते हैं कि वो चीज इधर रखी होगी या डिफाइंड होगी तो हम प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे कि लड़कियां शॉपिंग मॉल में होंगी, द गर्ल्स आर इन द शॉपिंग मॉल। डेविड ने अपनी बुक को कार में छूट दिया, डेविड लेफ्ट द बुक इन द कार। यहाँ पे हम इन लगाएंगे। थर्ड रूल है व्हेन यू रेफर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट यूज एट। जब एक स्पेसिफिक पॉइंट की हम बात करते हैं तो हम एट लगाएंगे। इसका एग्जांपल है द मिनिस्टर विल मीट एट चर्च फॉर बाइबल। बाइबल को पढ़ने के लिए मिनिस्टर चर्च में मिलेगा तो यहाँ पे एट लगा है। एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट इंडिकेट डायरेक्शन इन विच समथिंग और समवन इज मूविंग। एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें कोई भी चीज या कोई पर्सन मूव कर रहा है। द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज टू। सबसे ज्यादा कॉमन जिसका हम ज्यादा यूज कर सकते हैं करते हैं वो टू है। डेविड वेंट टू द बीच एवरी डे ओवर द हॉलीडेज। वो अपने हॉलीडेज में हर दिन वो बीच जाता था। यहाँ पे टू द बीच मूव हो रहा है ना, वो हमेशा बीच जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अदर एग्जाम्पल्स आर अक्रॉस, थ्रू, इनटू, ओवर, डाउन, अप, पार्ट एंड अराउंड। इसमें भी कुछ रूल्स हैं। पहला है व्हेन रेफरिंग टू मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर यूज द प्रीपोजिशन। जब हम मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड तो हम प्रीपोजिशन अक्रॉस लगाते। लाइक इसका एग्जांपल है द बॉल रोल्ड अक्रॉस द फील्ड वेरी क्विकली।
गेंद बहुत तेजी से पूरे मैदान में लुढ़की। रोल्ड का मतलब होता है लुढ़की। तो यहाँ पे हम मूवमेंट बता रहे हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर। गेंद के रोल होने की हम मूवमेंट बता रहे हैं कि पूरे फील्ड में वो रोल करी, तो इसलिए हमने अक्रॉस लगाया। दूसरा है when referring to movement from inside to outside। जब हम कभी भी एक जगह अंदर से बाहर की मूवमेंट की बात करते हैं या फिर आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम वो यूज करते हैं प्रीपोजिशन। द कार पास्ड थ्रू द टनल ऑन इट्स वे टू द एयरपोर्ट। मतलब एयरपोर्ट जाते टाइम जो कार थी वो टनल से गुजरते हुए निकली, पास हुई। तो यहाँ पे हम थ्रो का यूज करेंगे जब हम इनसाइड से आउटसाइड या फिर आउटसाइड से इनसाइड लगाएं, तो हम थ्रो का यूज करेंगे। और पहला रूल हमने पढ़ा था कि जब हम मूवमेंट होंगे एक साइड से दूसरी साइड तो अक्रॉस लगा। थर्ड रूल आता है व्हेन रेफरिंग टू मूवमेंट दैट एंटर्स और लुक्स इनसाइड। जब हम कोई भी मूवमेंट की बात करते हैं अगर वो अंदर जाता होता है इनसाइड, तो हम इनटू का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल है द क्राउड लुक्ड इनटू द स्काई टू स्पॉट द शूटिंग। क्राउड जो भीड़ थी उसने ऊपर देखा शूटिंग स्टार को स्पॉट करने देखने के लिए। तो यहाँ पे इनटू लगाएंगे। और अक्रॉस जब एक साइड से दूसरी साइड पे बात करेंगे, हम मूव होगा कोई चीज मूवमेंट होगी तो हम अक्रॉस लगाएंगे। अगर इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड तो हम थ्रू करेंगे। चौथा है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है, उसमें ये बताया जाता है कि एक वे जिसमें एक तरीका जिसमें कोई भी चीज। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर डिस्क्राइब द वे थिंग्स हैपन। एक तरीका बताती है जिस तरीके से कोई भी चीज हैपन होती है, और द मीन्स बाय विच थिंग्स हैपन। दिस प्रीपोजिशन इंक्लूड बाय, इन, लाइक, विथ एंड ऑन। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। एक तरीका होता है जिसमें कोई भी चीज happen होती है। तो यहाँ पे एक तरीका है जिससे कि चिल्ड्रन स्कूल जाते हैं, तो वो किस चीज से जाते हैं, बस से जाते हैं। तो बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। अब आता है प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट एक्शन कंडक्टेड ऑन समथिंग और समवन बाय समवन और समथिंग। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट ये बताता है कि अगर समथिंग कोई भी वस्तु या फिर कोई पर्सन कोई एक्शन करता है किसी दूसरी वस्तु या पर्सन के ऊपर, जैसे कि एक इंसान ने दूसरे के ऊपर बंदूक चलाई, तो यहाँ पे एक इंसान एक्शन कर रहा है दूसरे के ऊपर। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। इंडियन सोल्जर्स फॉर विथ करेज। उन्होंने करेज के साथ लड़ा। तो यहाँ पे विथ जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। यहाँ पे एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, इंडियन सोल्जर्स कर रहे हैं लड़ने का काम, करेज। द मूवी स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय डेविड। डेविड के द्वारा लिखा। यहाँ पे बाई और विथ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट हो गया। जब कोई भी पर्सन या थिंग कोई भी एक्शन करता है, काम करता है दूसरे के ऊपर, कंडक्टेड ऑन समथिंग और समवन, तो उसे हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल है बाय एंड विथ। अब आता है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ये लास्ट प्रीपोजिशन है। पोजीशन का मतलब होता है कोई चीज पॉजेस करना, जिसकी ओनरशिप ओन करना। प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन इंडिकेट समथिंग और समवन इज ओन बाय समवन। समथिंग कोई भी वस्तु या कोई भी पर्सन किसी दूसरे के द्वारा ओन किया जाता हो। These prepositions include of, with and to। इसमें of, with और to है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई लेट हस्बैंड। ये मेरे लेट हस्बैंड का मतलब, लेट हम जब लगाते हैं जब उसके हस्बैंड की यहाँ पे डेथ, तो उसका जो हस्बैंड था उसकी ये प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई लेट। यहाँ पे पोजीशन बताता है ना,
ओनरशिप बताती है कि उसके हस्बैंड की ये प्रॉपर्टी। ही इज द फ्रेंड ऑफ माई क्लास, मेरी क्लासमेट का फ्रेंड है। आई सॉ अ गर्ल विद ए पिंक ड्रेस, तो यहाँ पे गर्ल जो है वो उसकी उसी की पिंक ड्रेस है, वो पॉजेस करती है, वो ओन करती है, तो यहाँ पे विथ का यूज। तो विथ, ऑफ और टू का यूज हम करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन की हम कहाँ पे यूज करते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था डेफिनेशन में कि जो प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन इज जनरली प्लेस्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन इट गवर्न्स, एज शी डाइड ऑफ कॉलरा। कॉलरा एक बीमारी का नाम, तो यहाँ पे वो उसके पहले यूज हुआ है, नाउन के पहले। ऑफ दिल्ली इज फेमस फॉर द रेड, रेड फोर्ट भी नाउन है, तो यहाँ पे फॉर लगा हुआ है क्योंकि दिल्ली रेड फोर्ट के लिए फेमस है, तो यहाँ पे फॉर लगा। आई एम टायर्ड ऑफ राइटिंग लेटर्स टू हिम, यहाँ पे ऑफ और टू ये दोनों प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन या सॉरी प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के पहले ही लगाया जाता है। कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन है उनको हम देखते हैं। दी फॉलोइंग प्रीपोजिशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस। इन का यूज और एट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? वी यूज इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लेस एज एन एरिया। हम इन का यूज जब करते हैं जब हम किसी भी प्लेस की बात करते हैं, एक एरिया की बात करते हैं एज एन एरिया, तब हम यूज करते हैं इनका। वी यूज एट व्हेन वी सी इट एज ए पॉइंट, जब हम उसे एक पॉइंट की तरह देखते हैं, एक पॉइंट पे देखते हैं, तो हम एट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, वी स्टेड इन आगरा फॉर 6 days। एक एरिया, आगरा एक एरिया है, वहां पे हम रुके 6 दिन के लिए, यहाँ पे इन यूज किया। और अगर एक पॉइंट, अगर हम उसे ऐसे पॉइंट देखते हैं तो हम एट यूज करते हैं। लाइक वी स्टॉप एट आगरा ऑन द वे टू दिल्ली, मतलब जब हम दिल्ली जा रहे थे उस रास्ते पे थे तो हम आगरा में रुक गए, स्टॉप हो गए, तो वहां एक पॉइंट था। तो एज ए पॉइंट जब हम देखते हैं तो एट यूज करते हैं, और अगर हम एक एरिया की बात करते हैं तो इन यूज करते हैं। दूसरा है वी यूज इन विद द नेम ऑफ स्ट्रीट्स। जब किसी स्ट्रीट का नाम लेते हैं तो इन यूज करते हैं, और एट यूज करते हैं विद द हाउस नेम, लाइक इन चर्च स्ट्रीट, और हाउस नंबर है एट 45 चर्च स्ट्रीट। दूसरा आता है बिसाइड एंड बी साइड्स। बिसाइड और बी साइड्स कब यूज करते हैं? बिसाइड मीन्स एट ऑब्लिक बाय द साइड ऑफ, while besides का मतलब होता है एडिशन। He was sitting beside me, वो मेरे साइड बैठा हुआ था। beside का मतलब by the side, और besides him, besides का मतलब होता है in addition to, there are 4 more members in the family। उसके अलावा 4 और मेंबर हैं फैमिली में। तो यहाँ पे besides जब s लगा हुआ होता है लास्ट में तो उसका मतलब होता है एडिशन, इन एडिशन। साइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। तीसरा हम पढ़ते हैं बाई कॉमा विथ। विथ ऑफन डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट एंड बाई द एजेंट। बाई एजेंट डिनोट करता है और विथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिनोट करता है। विथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिनोट करता है, औजार, और बाई एजेंट जो उस औजार को चलाता है। He was shot by a terrorist with a gun। यहाँ पे टेररिस्ट जो है वो क्या है? एक एजेंट, और गन एक इंस्ट्रूमेंट है, औजार है जिसको हम चलाते हैं। तो गन के साथ हम विथ यूज करेंगे और टेररिस्ट के साथ हम एजेंट बाय यूज करेंगे। He was shot by a terrorist with a gun। विथ डिनोट्स द इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है वो गन है और एजेंट
टेररिस्ट है तो एजेंट के साथ हम बाई यूज। अब देखते हैं बिटवीन, अमंग। बिटवीन इज यूज विथ टू पर्सन्स और थिंग्स। दो पर्सन या फिर थिंग के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। और अमंग विथ मोर देन टू, और दो से ज्यादा के लिए हम अमंग यूज करते हैं। द गैंगस्टर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे गैंगस्टर्स ने क्वेरल मतलब शोर शराबा किया दूसरे में या लड़ाई की। तो गैंगस्टर्स यहाँ पे दिया नहीं हुआ कितने हैं, एस लगा हुआ तो बहुत सारे होंगे, यहाँ पे एमंग लगाएंगे। और अगर हम किसी चीज को दो पर्सन में डिवाइड करते हैं या थिंग, तो उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं, लाइक डिवाइड दिस कप केक बिटवीन दीज टू बॉयज। अब इन और इनटू का यूज कर, इन इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। जो चीजें रेस्ट पर होती हैं जब उसकी बात करते हैं तो हम इन लगाते हैं, और जो चीजें मोशन में होती है उसके लिए हम इनटू लगाते हैं। इज लाइंग इन बेड, वो बेड पे लेटा हुआ है, तो यहाँ पे वो चीज रेस्ट पे है तो इन लगेगा। और द बटालियन मार्च इनटू द फील्ड, वो फील्ड में मार्च कर रही है, तो वो बटालियन अभी मार्च करी तो वो मोशन में है, तो इन और इनटू का यूज हम रेस्ट और मोशन के लिए लगाते हैं। और बिटवीन और अमंग का यूज, बिटवीन जब दो लोगों के लिए बात आती है तो बिटवीन लगाते हैं, उससे ज्यादा होती है तो हम अमंग लगाते हैं। बाई हम एक एजेंट के लिए लगाते हैं, इंसान के लिए लगाते हैं। विथ हम इंस्ट्रूमेंट के लिए लगाते हैं। और दूसरा है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है एडिशन टू। जब हम किसी चीज की बात करते हैं जैसे कि फैमिली मेंबर्स या किसी और चीज के गिनने के लिए, तो हम एडिशन, इन एडिशन टू बिसाइड्स लगाते हैं। और अगर हम बाई द साइड ऑफ के लिए लगाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं। अब आता है लास्ट में इन और विद इन। इन मीन्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय के जब कोई भी टाइम खत्म हो जाता है तो हम इन लगाते हैं। और विद इन बिफोर द एंड ऑफ टाइम, टाइम के पहले हम एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसके पहले लिए हम विद इन लगाते हैं। लाइक जैसे मैं बोलती हूँ विद इन 1 मंथ, इसका मतलब होता है एक महीना खत्म होने के पहले, एक महीने के अंदर। इसका एग्जाम्पल है आई शेल रिटर्न इन अ फ्यू डेज, में कुछ दिनों में वापस। मतलब यहाँ पे फ्यू डेज बीत जाने के बाद आ जाएगा या फ्यू डेज में आ जाएगा। पर आई शेल रिटर्न विद इन अ मंथ, विद इन अ मंथ मतलब एक महीने के अंदर, वो खत्म होने के पहले। जो चीज हम बिफोर द एंड ऑफ लगाते हैं विद इन लगाते हैं, और एंड ऑफ ए टाइम एक समय खत्म हो जाता है उसके लिए हम इन लगाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, 3 क्वेश्चन, 2 या 3, वैसे 2019 में 3 क्वेश्चन आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। पहला हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें फिलअप करना है करेक्ट प्रीपोजिशन के साथ, कौन सा प्रीपोजिशन सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। तो है क्वेश्चन, अ प्रिजनर वाज एक्यूज्ड डैश डैश मर्डर। एक्यूज्ड टू मर्डर, एक्यूज्ड फॉर मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर या ऑफ मर्डर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑफ मर्डर। एक कैदी पर मर्डर का आरोप लगा, एक्यूज्ड ऑफ, वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो इसमें ऑफ होगा। दूसरा देखते हैं हम, 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रीपोजिशन। कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में पहचानने के लिए इसमें तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो कंजक्शन के हैं। कंजक्शन 2 होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेटिंग को पहचानने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक रूल बताए थे, जो रूल था फैन वॉइस, FANVOYS। तो अब अगर मैं फैन वॉइस को, एक एक्रोनिम है, इसका मैं फुल फॉर्म करूं, तो यहाँ पे फैन वॉइस के कुछ सारे दिए हुए हैं, तो वो तो नहीं होंगे, वो कंजक्शन होगा। जो बाकी बचे वो प्रीपोजिशन हो जाएंगे। तो एफ का मतलब फॉर, एंड, नाउ, और
यहाँ पे या सो, तो ये जो भी फैन वॉइस के अलावा होंगे वो सारे प्रीपोजिशन हैं। तो यहाँ पे बियॉन्ड प्रीपोजिशन, ये सारे कंजक्शन है। एंड, यट और नाउ, ये इसका जब हम फुल फॉर्म करेंगे तो जो भी आएगा वो सारा कंजक्शन होगा और जो बाकी बचेगा वो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे एंड, यट, नाउ, ये सारे ये तीनों कंजक्शन है और बियॉन्ड इज प्रीपोजिशन। जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। I tried dash relive them dash their power। इसमें क्या होगा? I tried to relive them with their property, या I tried by relive them from their property, या फिर I tried to relive them of their property। I tried to होगा यहाँ पे, ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा। I tried to, यहाँ पे टू होगा। I tried to relive them of their property। मैं उनको गरीबी से दूर करने की कोशिश की, मैंने उनकी गरीबी को दूर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे टू। 2016 का क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। When she parted dash her parents, her eyes were full of tears। जब मैंने बताया था अगर किसी चीज को पोजीशन या ओनरशिप होती है तो हम विद लगाते थे, यहाँ पे हम विद लगाएंगे कि जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हुई। When she parted the parents with her parents, her eyes were full of tears। उसके आंख जो है आंसुओं से भरे हुए, यहाँ पे विद लगी। अब अगला क्वेश्चन भी 2016 का ही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशनल। द डीफ बहरा लर्न टू कम्युनिकेट, वो सीख रहा था कम्युनिकेट करना विद अनदर डैश साइन लैंग्वेज, विद अनदर अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के द्वारा, या फिर बाय मीन्स ऑफ। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा, वो साइन लैंग्वेज के जरिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ। डीफ लर्न टू कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज के जरिए। सिक्स क्वेश्चन 2016 का ये, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी हैव बीन लिविंग देयर डैश 6 months। इसमें हमें फिल करना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर। वी हैव बीन लिविंग देयर फॉर 6 months। हम 6 महीने से वहां रह रहे हैं। और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर। 7 क्वेश्चन है, ही इज ब्लाइंड डैश डैश हिज ओन फॉल्ट। 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विद, ऑफ, टू, फॉर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा टू। ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, वह अपनी गलतियों से अंधा हुआ है, गलतियों पर ही अंधा हुआ। एक अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पैसेंजर्स अलाइटेड डैश डैश द बस। यहाँ पे होगा फ्रॉम द बस। द पैसेंजर्स अलाइटेड फ्रॉम द बस, यात्री बस से उतर गए, बस से उतर गए, यहाँ पे फ्रॉम लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है 2011 का, ही डील्स डैश डैश राइस। तो यहाँ पे इन राइस होगा, वो मतलब चावल का बिजनेस करता है, उसमें डीलिंग करता है, तो यहाँ पे इन लगेगा। 11 का क्वेश्चन। अब 19 का क्वेश्चन है, fill in the blanks with appropriate preposition। His thirst dash knowledge left him, no leisure dash anything else। यहाँ पे at लगा हुआ है, for on। his thirst at knowledge होगा, for knowledge। उसकी जो प्यास थी, for knowledge left,
फॉर नॉलेज, ज्ञान की जो उसकी प्यास थी, लेफ्ट हिम नो लेजर, उसके लिए कोई भी लेजर, कोई भी आराम का वक्त नहीं छोड़ा, और एनीथिंग। अगला है ही केम टू मी डैश मिडनाइट एट अपॉन ऑन इन, तो यहाँ पे एट होगा, ही केम टू मीट मी एट मिडनाइट। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज जूनियर डैश डैश, ही इज जूनियर डैश डैश मी, यहाँ पे क्या लिखना है? तो देन तो हम यूज नहीं करेंगे, जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो देन। ही इज जूनियर टू मी होगा, और मुझसे छोटा है, तो ही इज जूनियर टू मी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। तो जैसा कि मैंने कराया क्वेश्चंस, तो इसमें 1 2 3 क्वेश्चन आए हुए हैं 2019 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है। I hope you like this video.